प्रोसीड ऑफ क्राइम्स की बात कर रही है, गाड़ियां निकल चुकी है। बलराम के यहां से बलराम, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। बलराम, क्या अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं वहां से? ईडी उनको ले चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट से ईडी का काफिला निकल चुका है। दिखाइए गाड़ियां, दिखाइए गाड़ियां, दिखाइए। केजरीवाल को ईडी कोर्ट से निकलकर सीधे अब वो मुख्यालय की तरफ जा रही है। और आप देखिए जिस तरीके से यहां पर पूरी तरह से जो सुरक्षा कर्मी थे वो मुस्तैद थे, लेकिन अब उन्होंने राहत की सांस ली है क्योंकि जो काफिला है अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी का, वो निकल चुका है यहां से। और कुछ ही देर में ये काफिला ईडी मुख्यालय पहुंचेगा और उसके बाद उनसे पूछताछ होगी। 7 दिनों की रिमांड ईडी को मिली है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि कोर्ट में ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड ईडी ने के कविता के केस में भी 10 दिन की रिमांड मांगी थी। बलराम, ईडी ने के कविता के केस में भी 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 7 दिन की रिमांड दी गई है। अरविंद केजरीवाल के केस में भी ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और 7 दिन की रिमांड दी गई है। तो मतलब क्या ये समझा जाए, मेरे साथ में अगर अरविंद जुड़ रहे हैं, अरविंद ये समझा जाए कि क्रॉस जो है इस वक्त ईडी के दफ्तर के अंदर, ये देखिए, ये बड़ी इस वक्त एक्सक्लूसिव आप लाइव जी न्यूज पे देख रहे हैं। ईडी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर के अंदर लाने वाली है। और ये देखिए, आप देख लिए जो गाड़ी है वो बाहर निकल रही है। इस वक्त ये गाड़ी जो आप देख सकते हैं वो बाहर निकलती हुई दिख रही है और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप जी न्यूज पे देख रहे हैं। तो बड़ा डेवलपमेंट यही है कि पीएमएलए कोर्ट से ईडी जो है अब अरविंद केजरीवाल को ले जाकर ईडी के दफ्तर ले जाने वाली है, क्योंकि अब ईडी की कस्टडी मिल चुकी है। ईडी को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मिल चुकी है और ये 7 दिन की कस्टडी मिली है। ये आपको जानना जरूरी है जो इस वक्त ट्यून कर रहे हैं कि के कविता के लिए भी 10 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, 7 दिन की कस्टडी दी गई थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ईडी दफ्तर पे अब ले जाया जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अगर अरविंद मेरे साथ में मौजूद है तो मैं चाहता हूं अरविंद ही मुझसे बात करते रहे कि यहां पे अरविंद, बड़ी बात यह है कि के कविता के केस में भी 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी, 7 दिन की रिमांड दी गई थी और ईडी ने यह कहा था कोर्ट में कि हमें रिमांड इसीलिए चाहिए, कस्टडी इसीलिए चाहिए क्योंकि हम और ज्यादा प्रोसीड ऑफ क्राइम को अनर्थ करना चाहते हैं। मतलब ईडी ये कह रहा है अरविंद कि इससे 100 करोड़ की बात नहीं है, ज्यादा पैसे की भी बात हो सकती है। अरविंद, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक की ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। इसका मतलब यह है प्रदीप की 6 दिनों की ये रिमांड है। 6 दिनों के वक्त दरमियान ईडी के पास मौका रहेगा अरविंद केजरीवाल से आगे पूछताछ करने का। और आज जो ईडी की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 100 करोड़ की रिश्वत की बात नहीं है, आबकारी नीति में इस तरीके से बदलाव किए गए ताकि कुछ चुनिंदा लोगों को, कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया जाए। और ऐसे में जो आबकारी नीति में मनमाने बदलाव के जरिए जो फायदा पहुंचा है बिजनेसमैन को, उनको जो फायदा पहुंचा है वो भी अपराध की से अर्जित आय में ही शुमार होता है। तकरीबन 338 करोड़ का फायदा पहुंचा है जो बिजनेसमैन को आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए। तो ऐसे में ये कहना कि अपराध से अर्जित कुल आय सिर्फ 100 करोड़ है, ऐसा नहीं है। 100 करोड़ की रिश्वत दी गई है आम आदमी पार्टी को और 338 करोड़ का फायदा उन बिजनेसमैन ने उठाया है जिन्होंने रिश्वत देकर के आबकारी नीति में जो मनमाफिक बदलाव हुए थे उनका फायदा उठाया था। मतलब अरविंद, अगर मैं ईडी की रिमांड से पढ़ूं अरविंद, अगर मैं पढ़ूं तो ईडी कह रही है कि अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बिकॉज वी वांट टू इंटेरोगेट टू अनर्थ रिमेनिंग प्रोसीड ऑफ क्राइम। मतलब और ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है और डिजिटल एविडेंसेस भी और डिवाइसेस भी उनको सीज करने वाला। अरविंद केजरीवाल का फोन भी जो है वो ईडी के पास चले जाएगा और ये कह रही है कि और किकबैक्स लिए गए थे, ईडी कह रही है, और रिश्वतखोरी और हुई थी साउथ ग्रुप द्वारा। तो क्या के कविता और अरविंद केजरीवाल को दोनों को आमने सामने क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा? अरविंद, बिल्कुल कोर्ट में